बाबू भाई फूड की आज की वीडियो में आज आपको बहुत ही शानदार किस्म की मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी सिखाई जाएगी। ये माशाल्लाह बनाने में इतनी आसान है और खाने में इसका कोई जवाब नहीं। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कि ये इतनी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी मैंने कैसे तैयार की है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है और प्रेशर कुकर में मैंने 1 किलो मटन डाल देना है। हड्डी वाला मैं मटन ले रहा हूँ मिक्स। बोनलेस आपने नहीं लेना क्योंकि मज़ा हमेशा कढ़ाई का आता है तो हड्डी वाले गोश्त में आता है। आप मिक्स नहीं है तो आप सीने वाला गोश्त ले लें, उससे मज़ा इंशाल्लाह ताला इसका दुगना हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डालने हैं बारीक कटे हुए, और ये 4 से 5 मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने साबुत ही। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देना, यानी कि पेस्ट डाल देना लहसुन और अदरक का। तो अभी मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं नमक ले रहा हूँ, दानेदार मैं नमक यूज़ करता हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो अभी इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देना है। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर टर्मेरिक यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करना है। बस ये 3 चीज़ें मैंने इसके अंदर डालनी है। अब 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर आपने इसमें पानी ऐड करना है प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर में पानी ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देना, और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको 20 से 22 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है। ये प्योर इंशाल्लाह ताला ढाबा स्टाइल होगी। तो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल आसान से और कम मसालों से हमने इसको तैयार करना है। तो ये इसके ऊपर ढक्कन लगा के अभी मैंने 20 से 22 मिनट के लिए इसको प्रेशर लगा देना है। अभी मैंने लोहे वाली कढ़ाई ले ली है जो होटलों पे तैयार होती है जिसके अंदर, तो उसमें मैंने 22 मिनट प्रेशर लगा के अब मटन जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर देना। अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी मौजूद है, तो अभी मैंने इसको पकाना है। इसका जो पानी है वो खुश्क करना है। इंशाल्लाह ताला बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इसको स्किप नहीं करना, पूरी देखनी, आप पूरे मास्टर बन जाएंगे। तो अभी मैंने ये पानी है जो इसको खुश्क करना, और ये जो टमाटर मैंने साबुत रखे हुए थे इनको आपने ये चम्मच की मदद से कूट देना है, यानी कि मिक्स कर देना, और इसके ऊपर जो छिलका होगा टमाटर का वो आपने बाहर फेंक देना है, मतलब उसको वेस्ट कर देना है। टमाटर मैंने साबुत इसलिए डाले थे ताकि इसका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। अगर आप बारीक बारीक करके डालेंगे तो फिर आपके लिए टमाटर के छिलके निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब टमाटर आपके मेल्ट हो जाएं तो फिर आपने इसको गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बड़ी आसानी से इंशाल्लाह ताला मेल्ट हो जाएंगी क्योंकि इसको स्टीम पहले ही लग चुकी है। बस रेस्टोरेंट और घर में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो रेस्टोरेंट के चूल्हे होते हैं वो बहुत हाई प्रेशर के होते हैं और घर वाला चूल्हा नॉर्मल होता है, बिल्कुल लो प्रेशर होता है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा टाइम 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे और कुछ भी नहीं, फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट उससे इंशाल्लाह ताला लो फ्लेम पे ज़्यादा बनता है, तो टेस्ट रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर देना, बिल्कुल थोड़ा सा 10 से 15% आपने जो पानी है वो छोड़ना है ताकि हमारी जो कढ़ाई है वो जूसी तैयार हो। तो अब मैंने इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने पहले नहीं डाली हुई, तो 2-3 ही हमने एज ए गार्निश हरी मिर्च ऐड कर देनी है। इंशाल्लाह ताला इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। तो अभी 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, साबुत नहीं, मैंने इसको कूट लिया था थोड़ा थोड़ा, तो अभी क्रश समझ ले, वो 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है। तो अब इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है फुल फ्लेम पे। आपके चूल्हे की सुई गैस पे जितनी की फ्लेम फुल होती है आपने फुल फ्लेम पे ही पकाना है इंशाल्लाह, तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, कढ़ाई को पकाते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, पानी इसका खुश्क हो चुका है। इतना पानी आपने छोड़ना है ताकि जूसी कढ़ाई हमारी रेडी हो। तभी मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल डालना है। अगर आपके पास घी है तो वो डाल लें, इसका कोई भी इशू नहीं, चाहे देसी घी ऐड कर लें, चाहे इसकी जगह पे मक्खन ऐड कर लें। अगर मक्खन ऐड करना तो फिर आपने 200 ग्राम पूरा मक्खन ऐड करना है। मक्खन के साथ आपने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लाजमी डालना है, ऑयल या घी, क्योंकि मक्खन ड्राई होता है, बिल्कुल खुश्क हो जाता है बाद में। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तरी देने के लिए, थोड़ा सा ऑयली करने के लिए इसके ऊपर ऑयल या घी का इस्तेमाल ज़रूर करना होता है।
ऑयल ऐड करने के बाद इसकी मैंने 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल फुल फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी है और जो बाकी पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसके ऊपर जूलियन कट की हुई अदरक ऐड करनी है। थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ले लें। और इसके ऊपर 1 कप मैंने योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल करना है। अब इसकी दोबारा से मैंने बुनाई करनी है। इसको पहले आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये स्टेप बाय स्टेप होती है, 2 से 3 दफ़ा इसकी बुनाई करनी पड़ती है। मैंने पहले ही बताया कि होटलों पे फ्लेम बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊपर उधर 5 से 6 मिनट लगते हैं। घर में तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, बस यही फ़र्क होगा। बाकी ये कढ़ाई बनाना बिल्कुल आसान सा काम है, कोई भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आती। तो अभी इसके ऊपर मैंने धनिया थोड़ा सा ऐड करना है ताकि इसकी खूबसूरती में और इसकी अरोमा जो उसकी खुशबू है उसमें इजाफा हो जाए। तो अभी मैंने इसकी बुनाई करनी है। आपने बुनाई करते वक्त इसको हिलाते रहना होता है, छोड़ना नहीं होता। अगर आपके पास लोहे वाली इस तरह की कढ़ाई मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जिस चीज़ मर्ज़ी में बना लें, देचकी में बना लें, पतीली में बना लें, सेम प्रोसीजर यही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो ये देखें, इसका पानी जो दही ऐड किया था उसका भी पानी खुश्क हो चुका है माशाल्लाह। तो ग्रेवी देखें कितनी शानदार, कितनी कलरफुल ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह। बहुत बेहतरीन किस्म की खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। बस अभी हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई और करनी है। 2 मिनट इसको दोबारा से हो चुके हैं, तकरीबन 7 से 8 मिनट मुझे टोटल हो गए हैं। तभी मैंने इसके ऊपर 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुटा हुआ है तो मेरे पास मौजूद नहीं था, साबुत भी और कुटा हुआ भी। अगर वो है तो आपने दरदरा सा डालना है, नहीं तो फिर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको दोबारा से सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भूनना है और बुनाई करनी है ताकि जो मैंने खुश्क धनिया पाउडर इसके ऊपर ऐड किया उसकी भी खुशबू निकले। हर चीज़ का अलग-अलग टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला, अलग-अलग खुशबू आएगी सभी मसालों की। तो माशाल्लाह दोबारा से 1 मिनट इसको बुनाई मुकम्मल हो गई है। तो अभी हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है, डन हो गई है। लेकिन इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, एक रिच टेस्ट देने के लिए इसके अंदर मैंने 1/2 कप क्रीम का ऐड करना है। जो टेट्रा पैक क्रीम आती है वही क्रीम मैंने ली है। तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले डाल के रख दिया था, इसलिए ज़रा नरम हो गई है। तो अगर आपके पास फ्रेश क्रीम मिल जाती है तो वो भी डाल लें, वो थोड़ी सी खट्टी होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि यही डब्बी वाले यूज़ करें। तो इसको भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। एक क्रीमी कढ़ाई बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, बड़ी ही मज़ेदार फ्लेवरफुल कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। तो अभी मैंने बस इसको मिक्स ही करना है। आपने फ्लेम अभी लो कर देनी है और लो करके आपने इसको मिक्स करना है। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर 2 चीज़ें और डाल दी हैं, काली मिर्च कुटी हुई और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डालना है। तो क्रीम हमारी मिक्स हो चुकी है माशाल्लाह। तभी मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1/2 टी स्पून इसके ऊपर काली मिर्च कुटी हुई डालनी है और इसके ऊपर 1/2 टी स्पून ही मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अगर आप गरम मसाले के शौकीन नहीं हैं तो आप बिल्कुल ना डालें, कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी इसका टेस्ट इंशाल्लाह ताला कमाल का होगा। तो इसके ऊपर एज ए गार्निश मैंने अदरक और हरा धनिया डाल देना है बस। तो रेसिपी आपकी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने सबसे पहले मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और फिर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।